हेलो, वेलकम टू वाई फॉल्कन एफएक्स। सो हमारा जो टारगेट था वो आज का टारगेट हमने कंप्लीट किया है। टुडे इज़ 19 सितंबर, ठीक है। सो हम अब फिलहाल कल का भी टारगेट कंप्लीट करेंगे। जो आज का टारगेट था $211.77 और हमारा कल का टारगेट रहेगा $218.20। सो लेट्स पुट हियर $218.20 और आज का टारगेट कितना खत्म हुआ है 211.70। ये 20 तारीख का टारगेट है $6.43 जो हम आज ही कंप्लीट करेंगे। यहाँ से स्टैक कितनी है 1.67। अगर ये एक्सेल सीट जिन लोगों को समझ में नहीं आई है तो वो इसका मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। उसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। और वहाँ से डिस्क्रिप्शन में से आपको एक्सेल सीट भी मिल जाएगी। यहाँ से मैं IQ ऑप्शन ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। कितनी करेंसी पेयर्स अवेलेबल हैं? यूरो USD, यूरो GBP, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जापानीज येन, यूरो जापानीज येन, GBP USD एंड USD JPY एंड द लास्ट वन इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर US डॉलर। यहाँ से मैं ट्रेडिंग व्यू भी ओपन कर लेता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। तो यहाँ से हमने ट्रेडिंग व्यू ओपन किया। मैं कोई भी एक करेंसी पेयर लूंगा और इन डेप्थ आपको उसमें प्राइस एक्शन समझाऊंगा, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए आपके। आपको मार्केट को कैसे देखना है, कैसे एनालाइज करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। अदरवाइज चांसेस है कि आप इसको नहीं समझते तो बीच में से मत देखना, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो ये USD JPY का एनालिसिस था जो मैंने आज किया था, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं कोई और करेंसी पेयर्स। तो फिलहाल के लिए हम देखेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, वी जस्ट स्टार्ट विद USD JPY। ओके, तो USD JPY में ही हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पे मैं सारी करेंसी पेयर्स क्लोज कर देता हूँ और ओनली USD JPY को ओपन रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं ड्राइंग्स भी यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ सारे, और यहाँ पे मैं आपको प्राइस एक्शन समझाता हूँ कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो मैं अगर 4 आवर में देखूँ तो क्या सिचुएशन है, यहाँ पे मैं ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो यहाँ से 4 आवर में क्या सिचुएशन है, तो मार्केट इज इन हेल्दी अप ट्रेंड। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज हायर हाई, दिस इज हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। ये यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, मार्केट इज इन बुलिश डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, तो दिस इज माय रेंजिंग मार्केट, ठीक है। और इसको बोलते हैं रेंज क्रिएटेड डिमांड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? रेंज क्रिएटेड डिमांड, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट किस मोड में गया है, यहाँ से अप ट्रेंड अगेन मिला है। क्या इसने नेक्स्ट लेवल ने क्या पिछला लेवल ब्रेक किया है? नहीं किया है। दैट मीन्स मार्केट इज स्टिल इन बुलिश एंड देयर इज लॉट्स ऑफ लिक्विडिटी और द बायर्स, यहाँ पे बहुत सारे बाइंग ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। वो मार्केट को इतनी आसानी से नीचे नहीं आने दे रहे। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट 2 टाइम्स यहाँ पे टैप्स इन हुई है एंड अगेन इट्स गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन। बट क्या उसने अभी भी ये लेवल ब्रेक किया है? नहीं किया है। दैट मीन्स देयर इज अ चांस कि मार्केट इस लिक्विडिटी पुल में आ सकती है और यहाँ पे सारे ऑर्डर कंज्यूम करके अगेन वो ऊपर जा सकती है। सो नाउ यहाँ से क्या पता चला कि मार्केट अब यहाँ आ सकती है। अगर मैं 15 मिनट में जाऊँ तो वहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ वो पहले हम देखते हैं। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ 15 मिनट। ये मैंने बताया था दिस इज माय रेंज क्रिएटेड डिमांड, ठीक है। अगर प्राइस इस पॉइंट पे अगेन आती है देन आई विल गो फॉर अ कॉल ट्रेड्स, ठीक है। यहाँ से आप मोमेंटम देख सकते हो, दैट्स अ परफेक्ट ट्रेंड, ठीक है। अगेन यहाँ पे दिस इज द डिमांड लेवल, दिस इज ऑल्सो सेम डिमांड लेवल, तो सेम लेवल पे डिमांड लेवल है, ठीक है। पहली बार प्राइस आई, सेकेंड टाइम सडन बूम, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल, ठीक है। अगेन दिस इज द लिक्विडिटी, जहाँ पे प्राइस फर्स्ट टाइम टैप्स इन हुई है, सेकेंड टाइम टैप्स इन हुई है। बट क्या यहाँ पे क्या हुआ है वो देखो पहले। यहाँ पे जो सप्लाई एरिया था, यहाँ पे जो सप्लाई एरिया था वो अभी भी उसने ब्रेक नहीं किया है। ये मेरा पिछला एनालिसिस है। और प्राइस क्या हुआ है, अभी भी ये लेवल को टच करके वापस रिटर्न आना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। सो अगर यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ प्राइस एक्शन तो कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, तो दिस इज माय लास्ट हाई। मैं अभी इसी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। दिस इज माय लास्ट हाई, दिस इज माय लास्ट लो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ है, दैट मीन्स माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस वन, ठीक है।
सो यहाँ से मैं अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ करूँ तो यहाँ से मैं अगर अपना सप्लाई एरिया ड्रॉ करता हूँ तो दिस इज माई परफेक्ट सप्लाई एरिया, जहाँ पे मार्केट वापस आती है तो मैं वहाँ से पुट की ट्रेड लूँगा। यहाँ पे देखो मार्केट ने उसी पॉइंट पे वापस आया, दिस इज माई 15 मिनट सप्लाई। यहाँ पे मार्केट उस पॉइंट पे वापस आई एंड अगेन इट्स गोइंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस इज माई 15 मिनट सप्लाई। नाउ यहाँ से मार्केट की मोमेंटम कैसी है वो पहले अगेन देखो आप एक बार फिर से। तो ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ है, दैट मीन्स हमें इसी पॉइंट से कंसीडर करेंगे। तो मार्केट डाउन आया, देन अगेन देयर इज अ कंसोलिडेशन, दिस इज अ लिक्विडिटी रेंजिंग मार्केट, दिस इज मार्केट रेंज एंड अगेन मार्केट इज फॉलिंग डाउन। तो दिस इज ऑल्सो सप्लाई। तो यहाँ पे अगर मैं सप्लाई ड्रॉ करूँ तो दिस इज ऑल्सो द सप्लाई लेवल, कि जहाँ पे मार्केट ने इनिशियल लेवल पे रिएक्शन दिया था, तो हाँ दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो इनिशियल रिएक्शन दिया, लेकिन अल्टीमेट मार्केट द लास्ट पॉइंट कि जहाँ पे मार्केट जाना चाहती थी वहाँ पे जाके आई है, ठीक है। इनिशियल रिएक्शन मिला बट अल्टीमेटली फेल एंड गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। गॉट इट। सो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि ये लेवल इसने कहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे ब्रेक किया था, ठीक है। सो नाउ मार्केट इज मूविंग अल्टीमेटली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट क्या उसने अभी भी ये लो ब्रेक किया है? तो अभी भी वो लेवल अभी भी टच नहीं किया है। सो फिलहाल मार्केट इज मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। मतलब सप्लाई जोन में लास्ट जाके आई है, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, ओके, यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। सो नाउ वी हैव टू थिंक कि मार्केट अभी डाउन जा सकती है, चांसेस ज्यादा है क्योंकि अभी इसने ये लेवल भी ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। एंड मेजर टाइम फ्रेम में क्या बताया मैंने, अभी भी वो इस सप्लाई जोन में, इस डिमांड जोन में टैप्स इन नहीं हुई है, तो देयर इज हाई चांस कि मार्केट डाउन जा सकती है, ठीक है। अब उसके अगेन हम एक और चीज क्या सोचने वाले हैं, सो देयर इज अगेन द लिक्विडिटी पूल विच इज एट दिस प्लेस। यहाँ पे भी आप लिक्विडिटी देख सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट की मूवमेंट कैसी है, दिस इज द मार्केट मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो मार्केट की मूवमेंट है वो ऐसी है। अब यहाँ पे जो गैप्स फिलअप होंगी, जो बाइंग ऑर्डर यहाँ पे होंगे, वो क्या अभी भी टैप्स इन हुए हैं? तो इस बार ये सारे ऑर्डर यहाँ पे टैप्स इन हुए, जितने भी ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस थे वो सारे टैप्स इन हुए या इस वाले पॉइंट पे। देन अगेन मार्केट इज मूव इन द बुल डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको मार्केट की मोमेंटम देखनी है, कितने डिग्री के ट्रेंड पे मार्केट चल रही है वो चीजें देखनी है। यहाँ पे देखो आप बहुत अच्छा ट्रेंड दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स, बट लास्ट जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था वो ये वाला था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो मार्केट एक बार टैप्स इन करके डाउन ऑलरेडी आ चुकी थी। दिस इज मार्केट के दो मूव्स कौन से हैं, दिस इज माय फर्स्ट मूव, दिस इज माय सेकंड मूव, ओके। सो दैट्स माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि जहाँ से मार्केट डाउन आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ से चांसेस डाउन के ज्यादा है मार्केट के, ये चीज हमें पता चली। नाउ कौन कौन से पॉइंट पे मार्केट रिवर्सल ले सकती है और कौन कौन से पॉइंट से मार्केट वापस डाउन आ सकती है वो हमें देखना है। सो दिस इज द बेस्ट जोन, इसको फ्लिप भी बोल सकते हैं। अगर मार्केट, अगर इसी पॉइंट की बात करूं मैं, अगर ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, ठीक है, यहां से हमने बताया कि मार्केट दो वेव में डाउन आ रही है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि जहां से भी मार्केट डाउन आ रही है। बट अगर मैं सब स्ट्रक्चर की बात करूं तो दिस इज माय फर्स्ट मूव, दिस इज माय सेकंड मूव एंड दिस इज माय थर्ड मूव। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि जहां से मार्केट डाउन आ सकती थी, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि जहां से मार्केट डाउन आ सकती थी। बट यहाँ पे क्या हुआ है आप देखो, पहले इसको एनालाइज करो। यहाँ पे क्या हुआ है, दिस इज माय फर्स्ट सप्लाई लेवल कि जहां पे मार्केट डाउन आती है, बट क्या इनिशियली उसने रिस्पेक्ट दिया है कि नहीं दिया है? तो उसने रिस्पेक्ट ही नहीं दिया है इसको, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज द जोन ऑफ, यहाँ पे प्राइस अगेन ऊपर आके चली गई है, दैट मीन्स अगेन प्राइस यहाँ पे आती है तो वहां से हम कॉल की ट्रेड ले सकते हैं। इसको बोलते हैं फ्लिप। क्या बोलते हैं इसको? फ्लिप बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट 1 सेकंड। फ्लिप को मैं अगर ब्लू कलर से अगर ड्रॉ करता हूँ तो दिस इज द फ्लिप, ओके। ब्लू से नहीं कर सकता क्योंकि ब्लू से हम डिमांड एरिया ड्रॉ करते हैं। सो लेट्स टेक अ कलर ऑफ ग्रीन, ओके। सो ग्रीन कलर का अगर जब कहीं पे आपको दिख रहा है, दैट मीन्स ऑल्सो दिस इज नॉट अ लुक्स लाइक ग्रीन, नाउ इट्स लुक्स लाइक अ ग्रीन बट द शेड इज रॉन्ग। सो मैं इसको ऐसे कलर से डिफाइन करता हूँ, दिस इज माई फ्लिप एरिया, ठीक है। नाउ फ्लिप में क्या डिफरेंस है तो मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस इस वाले पॉइंट से उसको क्या करना था, डाउन आना था, लेकिन इसने क्या किया, ब्रेक किया और अल्टीमेटली यहां से ऊपर गया। दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहां पे सप्लाई और डिमांड बन चुका है। आपने सुना होगा कि सप्लाई सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। वो कैसे होता है, उसको ब्रेक करता है देन वो सपोर्ट बन जाता है, और रेजिस्टेंस होता है वो ब्रेक बनता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, और सपोर्ट ब्रेक करता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो दैट सप्लाई नाउ बिकम्स डिमांड। सो नाउ अब यहां से क्या होगा, प्राइस अगेन यहां पे आती है तो अगेन ऊपर जा सकती है। सेम चीज यहां पे हुई थी, दिस इज माय सप्लाई, वो यहां से ब्रेक हुआ ऊपर की ओर, अभी रिसेंट बेस पे उसने डिमांड का लेवल, ये डिमांड की ओर से
ये डिमांड इज रिस्पेक्टेड इन दिस फ्लिप जोन, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों जगह पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डिमांड इज रिस्पेक्टेड बट अल्टीमेटली दिस डिमांड इज ब्रोकन, सो माय नेक्स्ट डिमांड लेवल इज दिस वन, ठीक है। सो नाउ मार्केट इज मूव्स एंड टैप्स इनटू दिस डिमांड जोन, देन इट विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। सो ये सारी चीजें हैं। नाउ यहाँ से हमें मेजर थिंग क्या कौन सी ध्यान रखनी है कि मार्केट इज मूव्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो नाउ आई गो इनटू 1 मिनट चार्ट, दिस इज माय 5 मिनट चार्ट, ओके, एंड दिस इज माय 1 मिनट चार्ट। सो इफ आई गो इनटू 1 मिनट चार्ट, तो 1 मिनट चार्ट में यहाँ पे क्या सिचुएशन है वो मैं देखता हूँ कि 1 मिनट में हम कहाँ से पुट की ट्रेड ले सकते हैं, वो चीजें हमें देखनी है। सो माय फर्स्ट टेक इज $1.67 और 1 मिनट की अगर मैं बात करूं, सो देखो मार्केट में ये वाला पॉइंट यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है, मार्केट यहाँ से डाउन आ रही है। अब इस वाले पॉइंट की बात करूं, मार्केट ऊपर कैसे गई थी, दिस इज माय फर्स्ट मूव, दिस इज माय सेकंड मूव, दिस इज माय थर्ड मूव। इसको इनिशियली रिस्पेक्ट दिया, हाँ दिया, इसको इनिशियली रिस्पेक्ट दिया, नहीं दिया, दैट मीन्स नाउ यहाँ से दिस इज माय सप्लाई जोन, ठीक है। इस वाले पॉइंट को ब्रेक किया, दिस इज माय फर्स्ट सप्लाई जोन, इस वाले पॉइंट को ब्रेक किया, दिस इज माय सेकंड सप्लाई जोन। अगर प्राइस इस वाले पॉइंट पे आती है देन वी विल गो फॉर अ पुट ट्रेड, गॉट इट। सो रिस्पेक्टेड जोन्स हमने ड्रॉ किए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा हमें अभी रिस्पेक्टेड कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पे अगर प्राइस वापस आती है देन वी विल गो फॉर अ पुट ट्रेड। दिस इज माय 1 मिनट सप्लाई लेवल, ठीक है। सो आई जस्ट ड्रॉ इट, दिस इज माय 1 मिनट सप्लाई and I just make it a zoom so you can easily understand, ठीक है। दिस इज माय 1 मिनट सप्लाई। मैं यहाँ पे आपको ट्रेड की अमाउंट ऑलरेडी डाल के रखता हूँ ताकि ट्रेड लेने के टाइम दिक्कत ना हो, ठीक है। दिस इज माय 1 मिनट सप्लाई एंड नाउ प्राइस इज जस्ट टैप्स इनटू दिस सप्लाई जोन एंड आई विल जस्ट मेक अ पुट ट्रेड फ्रॉम दिस, एग्जैक्टली फ्रॉम दिस पॉइंट। मैंने इसी पॉइंट से पुट की ट्रेड ली है जहां प्राइस ने अभी अभी क्लोज किया है। सो हाउ यू हैव टू ट्रेड इनटू दिस मार्केट, आपको ट्रेड कैसे लेनी है वो मैं आपको सिखाता हूं विद द प्राइस एक्शन, ओके। सप्लाई कैसे ड्रॉ करना है, डिमांड कैसे ड्रॉ करना है, कैसे आपको ट्रेड लेनी है, बिकॉज दिस इज अल्टीमेटली दिस इज अ डाउनवर्ड साइड मार्केट और यू कैन से दिस इज अ सेलिंग मार्केट। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज अ बेस्ट पिवोट पॉइंट, कि जहां से मार्केट डाउन जा सकती है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है, ओके। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे ब्रेक हुआ था, ये वाला पॉइंट ब्रेक हुआ है, तो इनिशियली उसने क्या किया, बिग ब्रेकआउट दिया था बट अल्टीमेटली इट विल ब्रेक। यहाँ पे आप देख सकते हो इनिशियली वीक ब्रेकआउट दिया बट अल्टीमेटली इट विल ब्रेक थ्रू बॉडी। सो अल्टीमेटली वो बॉडी से ब्रेक हुआ है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस वन, तो प्राइस अभी यहाँ पे आई नहीं है और दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। we have just a loss because of the doji but now we have also chance, second chance कि हम यहाँ से again एक trade ले सकते हैं which is of sell trade and which is at this level, okay, because this whole is a supply area, जैसा मैंने आपको बताया this whole is a supply area and there is a definitely a good chance to take a trade from this levels, okay, क्योंकि मार्केट इज अल्टीमेटली मूव्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट के लेवल्स कौन कौन से हैं, दिस इज माय फर्स्ट वन, दिस इज माय जस्ट 1 सेकंड, दिस इज माय फर्स्ट वन, दिस इज माय सेकंड वन, दिस इज माय थर्ड वन और दिस इज अ गुड लेवल टू टेक अ ट्रेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। स्टिल देयर इज अ चांस इस वाले पॉइंट से मार्केट अगेन डाउन आ सकती है, ठीक है, बिकॉज दिस इज द जोन कि जहां से सेलर्स बैठे हैं मार्केट में एंटर करने को, ठीक है। अभी भी प्राइस उसी जोन में है, फर्स्ट उसने डोजी बनाई, ठीक है, दिस इज अ गुड कैंडल विच इज एग्जैक्टली क्लोज एट दिस सप्लाई जोन पे ही एग्जैक्टली क्लोज हुई है और वी जस्ट अगेन लॉस्ट दिस ट्रेड बिकॉज ऑफ द स्मॉल प्रेशर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। हम स्मॉल बहुत छोटी मार्जिन से लॉस हुआ है। सो नाउ नेक्स्ट ये लेवल अब इसने ब्रेक कर दिया है बट अल्टीमेटली मार्केट वांट्स टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज इट इज आउटसाइड फ्रॉम द बॉक्स। सो देयर इज हाई चांस कि मार्केट अगेन यहां से डाउन आ सकती है बिकॉज ये लिक्विडिटी यहां तक लेके आई है, ठीक है। नेक्स्ट इस वाला जोन इज स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। सो देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट अगेन इस पॉइंट से टैप्स इन करके बाहर की सारी लिक्विडिटी कंज्यूम करके वापस आ सकती है, ठीक है। सो हाउ यू हैव टू ट्रेड इनटू दिस मार्केट, लॉस होता है लेकिन आपको समझना है, प्राइस एक्शन समझनी है, ठीक है। मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन की है, आपको आइडेंटिफाई करना है, बेस्ट जोन आइडेंटिफाई करने हैं कि जहां से आप ट्रेड ले सको, ओके। So this is अभी 10 seconds बाकी है, just see what will happen in the last few seconds. You can see we just win this trade and now the next amount is
$1.94, we definitely go in the downward direction because this is the selling zone. जैसा मैंने आपको बताया, this is the selling zone, और जहाँ से मार्केट को अब डाउन आना है, बिकॉज देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इस पॉइंट से डाउन आ सकती है, क्योंकि इसने बाहर भी टैप्स इन कर दिया है और ये लेवल इसने ब्रेक भी कर दिया है, ठीक है। और जो लास्ट लेवल था, अगर मैं इसको भी अगर कंसीडर करता हूँ एज अ सप्लाई, सो दिस वन इज ऑल्सो गुड जोन फॉर, इसको ऑल्सो दिस वन इज ऑल्सो सप्लाई जोन। दैट्स वाई देर इज हाई चांस कि मार्केट इतनी आसानी से ये लेवल ब्रेक नहीं कर सकती, ठीक है। तो चीज़ों को समझना है, उसके बाद ही मार्केट में एंटर होना है। जैसा मैंने आपको बताया, मार्केट कुछ देर तक वहाँ रुकी, उसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ, वो डाउन आई है, ठीक है। सो आपको ये सारी चीज़ें समझनी है, उसको बाद ही मार्केट में एंटर होना है। सो नाउ दिस इज द विन। सो नाउ अगेन वी हैव टू टेक द ट्रेड। सो माय नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट इज $213.36। सो आपको जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ से नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट कितनी है, $1.68। सो मैं यहाँ से अगेन एक $1.68 की ट्रेड लेना चाहूँगा, बिकॉज मार्केट वांट्स टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपको चीज़ों को समझना है, उसको बाद ही ट्रेड लेना है। मैंने अगेन यहाँ पे एक ट्रेड ली है, ठीक है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन की। अगर यहाँ पे ये कैंडल अगर बुलिश बनती है, देन आई विल टेक अ रेस्ट। मैं यहाँ पे तुरंत ट्रेड नहीं करूंगा अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि वहां पे मुझे देखना होगा कि नेक्स्ट सीन क्या क्रिएट हो रहा है, क्योंकि मार्केट ने अभी भी ये लो, यहाँ तक मार्केट अभी भी पहुंची नहीं है। द ओवरऑल ट्रेंड इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट अभी तक मार्केट इस वाले पॉइंट तक भी पहुंची नहीं है। और नाउ आई कैन परफेक्टली से कि यहाँ से मार्केट डाउन जा सकती है, ठीक है। सो वी जस्ट विन दिस ट्रेड एंड द नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट इज 0.37 की हम ट्रेड ले नहीं सकते। सो नेक्स्ट इज 214.67। सो नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट इज $1.69, जिसकी हम यहाँ से एक सेल की ट्रेड ले सकते हैं, और मैंने यहाँ पे एक सेल की ट्रेड ली है, ठीक है। बिकॉज दिस इज अल्टीमेटली अ डिमांड सप्लाई जोन, तो जहाँ से मार्केट डाउन जा सकती है, दैट इज द जोन, ठीक है। दैट्स वाई आई टेक जस्ट अ पुट ट्रेड फ्रॉम दिस लेवल। आपको मार्केट में समझना है, गलती आपसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, लेकिन जितनी आप चीज़ों को समझोगे, जितना आप एनालिसिस करोगे मार्केट में, उतना आपके लिए आसान होता चला जाएगा, ठीक है। ट्रेंड क्या है, सप्लाई डिमांड क्या है, कहाँ पे कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कहाँ पे वीक है, ये सारी चीज़ें आपको आप आसानी से समझ पाओगे और आसानी से ट्रेडिंग भी कर पाओगे। सो चीज़ों को समझना है, ठीक है। सो दिस इज विन। सो माई नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट इज, यहाँ पे हमने ये ट्रेड भी विन की है। सो 0.38 की हम ट्रेड ले नहीं सकते, सो 215.99, दैट मीन्स नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट इज $1.70 एंड वी जस्ट अगेन टेक अ ट्रेड, वी जस्ट रेस्ट, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस बाहर जाके आई है, इक्वल लो भी बनाया है, यहाँ पे बाकी की लिक्विडिटी भी वो डाउन लेके आई है, प्राइस एग्जैक्टली क्लोज हुई है सप्लाई पे। सो यहाँ पे चांसेस है कि अगेन यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हो सकती है ड्यू टू दिस प्रेशर, ठीक है। ड्यू टू दिस प्रेशर मार्केट में इसी पॉइंट पे अभी एक डोजी फॉर्म हो सकती है, वो बुलिश डोजी भी फॉर्म हो सकती है, देयर इज हाई चांस। तो वी जस्ट टेक, हम यहाँ पे वेट करेंगे, जब तक कंफर्म नहीं हो जाते हम इस वाले पॉइंट पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। और जितने भी टर्म्स मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो आपको याद रखनी है, आने वाले लेक्चर्स में मैं ये सारी टर्म्स क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे अभी डोजी फॉर्म हो चुकी है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डोजी फॉर्म हो चुकी है, बट अल्टीमेट यहाँ से सेलिंग प्रेशर्स के लिए ही मैं ट्रेड लेना चाहूँगा, कि जहाँ से सेलर्स एंटर होना चाहते हैं मार्केट में, मैं यही सोचूंगा इस वाले पॉइंट पे, बिकॉज दिस इज अ सप्लाई जोन। यहाँ पे टोटली मैंने रिस्क लिया है $1.70 का, बिकॉज दिस इज द सप्लाई जोन, मार्केट सप्लाई जोन में जाके आई है, देयर इज अ माइनर, और यहाँ पे देख सकते हो आप स्मॉल डोजी, यहाँ पे बहुत ही छोटी डोजी फॉर्म हुई है, बट अल्टीमेटली आई वांट कि दिस सप्लाई जोन में प्राइस आई है तो वो डाउन जाएगी, बिकॉज आई नेवर थिंक फॉर अ कॉल इन दिस टाइप ऑफ मार्केट, ओके। सो हाउ यू हैव टू थिंक, आपको कैसे सोचना है, यहाँ पे मैंने रिस्क लिया है, बिकॉज बायर्स डिड नॉट हैव दैट मच स्ट्रेंथ टू पुश द मार्केट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अभी भी बायर्स ने मार्केट को पुश नहीं किया है, ठीक है।
यहाँ पे देखो आप बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, यहाँ पे डोजी फॉर्म हुई है, सो दैट्स द प्राइस वेरिएशन, ठीक है। सो अभी इस ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है और फिलहाल अभी ट्रेड नहीं लेनी है। नाउ देर इज अ चांस कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आ सकता है। अगेन देर इज अ चांस वंस मार्केट स्लाइटली गो अप आई विल गो फॉर अ पुट ट्रेड। Once market go up slightly, I will go for a put. I will just go for a put trade because you can see here how the price action कैसी है यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे डाउन आई, ठीक है, उसके बाद प्राइस अप गई, उसके बाद डाउन आई। सो नाउ दिस एरिया इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी अभी। प्राइस यहाँ से अप गई, फिर ऐसे मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ पे एक पिवट बनाया प्राइस ने। यहाँ पे मैं अगेन आपको जूम इन करके दिखाता हूँ, जस्ट 1 सेकंड। दिस इज द पिवट, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द पिवट यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। प्राइस डाउन गई, अप आई, दैट इज द प्रेशर विच क्रिएट्स प्राइस एट एग्जैक्टली ऑन सप्लाई जोन, ठीक है। सो ये चीजें आपको समझनी है मार्केट में एंटर होने से पहले, उसके बाद ही मार्केट में आपको एंटर होना है। सो नाउ 0.87 की हम ट्रेड ले नहीं सकते, सो नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट इज $216.94। सो माय नेक्स्ट ट्रेड इज $1.71 एंड मार्केट को कौन सी डायरेक्शन मिली है, डाउन की डायरेक्शन मिली है। वी कैन डेफिनेटली गो फॉर अ डाउन ट्रेड फ्रॉम दिस लेवल बिकॉज अल्टीमेट डायरेक्शन एक ही मिली है मार्केट को। यहाँ से प्रेशर जो जनरेट हुआ है वो डाउन का हुआ है, ठीक है। सप्लाई जोन में से प्राइस बाहर निकल चुकी है, यहाँ से प्रेशर भी डाउन का जनरेट हुआ है एंड मार्केट ऑल्सो वांट्स टू गो इनटू डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो प्रेशर अब बाइंग का आएगा वो इस वाले पॉइंट से आने वाला है, बट अल्टीमेटली अभी भी देर इज अ चांस, ये वीक हमने देखी नहीं। दिस इज द वीक जहां से अगेन मार्केट ऊपर जा सकती थी, दिस इज द वीक जहां से मार्केट ऊपर जा सकती थी, जो हमारे नजर में नहीं आई, बट इट्स ओके, देयर इज अ लॉस ऑफ 3.40। so we just lost this and again lost this, so my next trade is $6.69। मार्केट एग्जैक्टली क्लोज हुई है अगेन सेम पॉइंट पे कि जहां पे सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ था। वंस द प्राइस एग्जैक्टली वंस स्लाइड अप आई विल गो फॉर अ पुट ट्रेड। मैं पुट ट्रेड यहाँ पे लेना चाहता था, आई वांट टू मेक दिस ट्रेड एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, बट मार्केट ड्यू टू हैवी प्रेशर मार्केट टेक्स दिस एट दिस पॉइंट। सो आपको चीजों को समझना है, उसके बाद ही मार्केट में एंटर होना है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट कि जहां से मार्केट ने डाउन मोमेंटम दी थी। सो यहाँ पे आप प्रेशर देख सकते हो, मार्केट ऊपर जाके आई, काफी ऊपर जाके आई है, बट अल्टीमेटली देर इज अ चांस कि इस वाले पॉइंट से अगेन मार्केट डाउन की ओर जा सकती है बिकॉज दिस इज द सप्लाई एरिया, ठीक है। तो हाउ वी हैव टू ट्रेड इनटू दिस मार्केट वो मैं आपको समझा रहा हूं। अभी भी मार्केट में प्राइस ने ये लेवल ब्रेक नहीं किया है, तो आपको ये सारी चीजें देखनी है, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेनी है। अगेन वी हैव अ लॉस ऑफ $6.69। so my next trade is $12.72। I want to take a trade, wait for the perfect breakout। यहां पे मैं अभी ट्रेड नहीं लूंगा। ओके, नाउ आई एंटर ऑफ 12.72 इनटू डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो अगेन दिस इज द जोन जहां से मार्केट अगेन डाउन जा सकती है। दिस इज द जोन जो पिवट, पहला पिवट बनाया था हमने, जूम इन करके मैंने आपको दिखाया था, जहां से प्रेशर जनरेट हुआ था। दिस इज द पॉइंट कि जहां से प्रेशर जनरेट हुआ था, ठीक है। तो हमने इस मार्केट में सभी सेल की ट्रेड्स ली है, आपको वही ट्रेड्स लेनी है, सेल की ट्रेड्स ही लेनी है, आपको बाय का बिल्कुल सोचना नहीं है, ठीक है। मार्केट में कैसे ट्रेड लेनी है वो मैं आपको सिखा रहा हूं, गलती सबसे होती है, ठीक है। अभी भी क्या है, मैं आपको समझा भी रहा हूं और ट्रेड भी कर रहा हूं, सो दैट्स वाई ये सबसे प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज आई जस्ट शांत दिमाग रखना है और मार्केट में ट्रेड लेनी है, जिससे आपको लॉस उतना नहीं होगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पे पहली $3.84 की ट्रेड ली थी, उसके बाद कितनी ली थी, 6.11 की, ठीक है। सो हम ये ट्रेड विन कर चुके हैं। सो माय नेक्स्ट ट्रेड इज $4.53। आई वॉन्ट टू गो अगेन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर मार्केट में स्लाइड प्राइस ऊपर आती है देन आई विल गो फॉर डाउन। ओके, आई विल गो फॉर अ डाउन ट्रेड बिकॉज दिस इज द एरिया कि जहां से मार्केट डाउन जाने वाली है, ठीक है। और मार्केट नेक्स्ट टाइम अगेन इससे इस पॉइंट पे गई है, ठीक है। सो देयर इज हाई चांस कि मार्केट अभी भी इस लेवल पे रुक सकती है, सेम लेवल पे। देयर इज अ वेरी लेस चांस बिकॉज सेलर्स पुश द मार्केट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो देयर इज अ लेस चांस कि मार्केट इक्वली रुक सकती है, और जैसा मैंने आपको बोला लास्ट पॉइंट पे अगेन सेलर्स पुश द मार्केट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन।
सो चीज़ों को समझिए, मार्केट अपने आप आसान हो जाएगी। और जैसा मैंने आपको बोला था, दिस इज अ परफेक्ट ट्रेड। सो वी जस्ट अवर टारगेट, टुडेज टारगेट इज ओवर एंड दैट्स इट। सो यहाँ पे 218.57, सो आई थिंक अवर टारगेट इज ओवर। और यहाँ पे देख सकते हो आप, अमाउंट भी माइनस में आ चुकी है। सो दैट्स इट, ओके, ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।